हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के करवाने जा रहे हैं, जो आप लोगों के लास्ट ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का सीबीएसई 2024 में सेट 3 में डेफिनेट का क्वेश्चन आया है। पहले हम आप लोगों को डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस करा रहे हैं, फिर बाद में इंडेफिनेट के कराएंगे, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है 0 to पाई बाई 4 एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x प्लस साइन 2x। सॉरी। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। देखिए, ये फंक्शन कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक, और ये कैसा है, अर्थमेटिक। तो आप लोग इन दोनों को इंटीग्रेट करने में आप लोगों को प्रॉब्लम तो होगी। तो सबसे पहले एक काम करिए, आप लोगों की एक प्रॉपर्टी ये वाली है, देखिए, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, by the property of डेफिनेट इंटीग्रल। आप एक प्रॉपर्टी पढ़कर आए हैं, क्या है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। मीन्स अगर आप फंक्शन में x की जगह क्या रिप्लेस कर रहे हैं, देखिए, वैसे x की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, a प्लस 0 माइनस एक्स, मीन्स अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। तो x की जगह रिप्लेस करते हो, दोनों का आंसर क्या आता है, सेम। तो अगर हम इस इंटीग्रल को, जो गिवन इंटीग्रल है, उसे आई एज्यूम कर लेते हैं। चलिए यहीं लिख लेंगे, लेट सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया i इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x प्लस साइन 2x। अब एक काम करिए, बाय द प्रॉपर्टी फर्स्ट, बाय प्रॉपर्टी फर्स्ट मतलब प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी नहीं है ये, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल लिख देते हैं। हम जो x1 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने उसे इक्वेशन 1 माना। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। अगर हमने डेफिनेट इंटीग्रल से ये प्रॉपर्टी यूज करनी है तो कैसे करेंगे बताइए। i इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 क्या होगा बताइए, x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे आप, 0 प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स, यानी x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, 0 प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स। मीन्स x की जगह पर आप क्या रिप्लेस करेंगे, पाई बाई 4 माइनस एक्स, और उसका भी आंसर वही होगा जो आप पहली इक्वेशन का लिख कर आए, यानी कि आपने उसे क्या एज्यूम किया है, आई। तो ये भी क्या होगा, आई। ओके, हमने इसको भी एज्यूम कर, जो गिवन इक्वेशन है उसको आप 2 कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि 1 इक्वेशन हम इसको मान चुके हैं जो हमारी प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले फिर दोबारा देखिए, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ आप लोगों का एल्जेब्रिक फंक्शन आ रहा है और डेफिनेट का क्वेश्चन है, तो आप उसे डेफिनेट की प्रॉपर्टी लगाकर कर सकते हैं। तो डेफिनेट की प्रॉपर्टी, अगर आप x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, a माइनस एक्स, तो इसका जो आंसर होगा वही इसका भी आंसर होगा। हमने इसके आंसर को i माना है, तो ये भी किसके इक्वल होगा, i के। पहले से सॉल्व करवाइए, बताइए i इक्वल टू कितना हो गया आप लोगों का, 0 to पाई बाई 4 माइनस एक्स डी एक्स अपॉन, ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 अंदर लेंगे आप लोग, 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पाई बाई 2 माइनस 2x प्लस यहाँ क्या हो गया, साइन पाई बाई 2 माइनस 2x। ओके, तो देखिए ये कितना आ गया, 0 to पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस थीटा इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, और दूसरी बात चेंज हो जाएगा, कॉस की जगह आप लोगों का साइन 2x आ जाएगा, और साइन पाई बाई 2 माइनस 2x इज कॉस 2x। अगर हम इसको प्लस में, तो आप लोग 1 प्लस 2 लिखिए चाहे 2 प्लस 1 लिखिए, सेम ही होता है ना। तो अगर हम cos 2x प्लस साइन 2x लिखते हैं, नो प्रॉब्लम। अब जरा हम इस इक्वेशन को थर्ड मान लेते हैं। अब रूल क्या कहता है कि आप फर्स्ट और सेकेंड, देखिए इंटीग्रेट तो आप इसे भी नहीं कर पाएंगे, बट अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो x कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। प्रॉब्लम क्या आ रही थी, ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ में अर्थमेटिक x आ रहा था, जिसको हम इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 2 and 3। तो बताइए क्या आएगा, 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 x प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स डी एक्स। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है
तो आप लोग न्यूमरेटर में डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, जैसे 1/2 प्लस 3/2, तो 2 एलसीएम लेंगे तो 1 + 3 डायरेक्ट आ जाएगा ना, तो हमने ऊपर ऐड कर दिया। एक्स से एक्स क्या हो गया कैंसिल, π/4 एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसको बाहर ले लीजिए इंटीग्रल से, 0 to π/4 dx। देखिए जरा, सबसे पहले क्या करा करिए, जब भी आप लोगों का कॉज का फॉर्मूला आता है, आप लोगों को दो फॉर्मूले आते हैं कॉज हाफ एंगल के, क्या क्या होता है, एक होता है 2 cos² x - 1 और एक होता है 1 - 2 sin² x। तो आप वो फॉर्मूला यूज करिए जिससे आप लोगों का 1 कैंसिल हो जाए। तो बताइए क्या बचेगा यहाँ पर, 2 cos² x - 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। जब आप यहाँ पर 2x x एंगल पर आए तो इसको भी x पर चेंज कर लीजिए, तो कितना आ गया 2 sin x cos x। ओके, अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है आप लोगों का, तो एक काम करिए 2 को आप कॉमन लेंगे तो 8 आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर से आएगा, और ये बचेगा आप लोगों का cos² x प्लस कितना आ गया sin x cos x। ओके, अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रल देखिए आप लोग, इस इंटीग्रल जब आप लोगों को लगे कि डिनोमिनेटर में मैक्सिमम ले साइन कॉस है, तो मोस्टली क्वेश्चन को करने के लिए आप एक काम करा करिए, जितने मैक्सिमम कॉस हैं आपके डिनोमिनेटर से, उससे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए। देखिए यहाँ कितने कॉस है 1 और यहाँ कितने हैं 2, तो cos² x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करिए डिवाइड। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप लोग डिवाइड करेंगे तो 0 to π, देखिए क्या बनेगा, ये आ गया 1/cos² x dx, और जब यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, cos² x से cos² x कैंसिल, sin x cos x के नीचे जब cos² x आएगा एक कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ कितना आ गया tan x। ओके, तो क्या एक बार बताइए, ये cos² 1/cos² sec² नहीं हो जाएगा, 1/cos² क्या बन गया sec। एक बार दोबारा देखिए, 1/cos² को sec² का, cos² से cos² कैंसिल, cos² x से डिवाइड करेंगे, cos से cos कैंसिल, sin/cos क्या बन गया tan। अब बताइए, अब आप लोगों को क्या लग रहा है, tan का डिफरेंशियल sec² x आप लोगों के पास प्रेजेंट है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, π/4 एलिमेंट, हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट अस कंसीडर 1 + tan x = t। करिए, tan x का डिफरेंशियल sec² x दे, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाता है ना। चलिए पहले लिमिट चेंज करेंगे, 2y = क्या चल रहा है π/8। अब देखिए पहली लिमिट क्या है, लोअर लिमिट 0, तो tan 0 क्या हो गया 0, और 1 + 0 क्या हो गया 1, तो लिमिट आ गई 1। आगे देखिए π/4, tan π/4 क्या होता है 1, 1 + 1 = 2, तो यानी कि ये लिमिट आ गई 2। चलिए sec² x dx की जगह आ गया dt, और नीचे हो गया आप लोगों का t। जरा इंटीग्रल करिए, इसको इधर ले लें, π/16, इसका इंटीग्रल क्या होगा log t, लिमिट रखिए 1 से 2, तो ये आ गया π/16 log 2 - log 1। मॉड किस ले लेते हैं, ताकि नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। देखिए 2 तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने मॉड नहीं लिया। आप लोगों को ये बात पता है log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो आपके आई का आंसर आ गया π/16 log 2, ये आप लोगों का आंसर है। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए करिए, देखिए इसी सेट में आया हुआ एक और क्वेश्चन आप लोगों का, जो डेफिनेट का है, इनडेफिनेट की क्वेश्चन आप लोगों को बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। 0 to π tan² θ/3 dθ। अब बताइए, आपको tan² थीटा का इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाते तो आप क्या करते हो, आपको आइडेंटिटी पता है 1 + tan² थीटा इज sec² थीटा, तो हम tan² थीटा को क्या चेंज कर सकते हैं sec² थीटा -1 में। तो जरा चेंज करिए, ये कितना आ जाएगा, पहले आई लिख लेते हैं इस इंटीग्रल की को, 0 to π tan² θ/3 dθ। तो बताइए आई कितना हो गया, 0 to π tan² θ/3 इज sec² θ/3 -1, क्योंकि जितना आप लोगों का थीटा होगा वही तो रखेंगे ना वैल्यू, θ/3 यहाँ, θ/3 यहाँ। चलिए इंटीग्रल करिए, क्या आएगा 0 to π sec² θ/3 dθ माइनस 0 to π dθ, ये सेपरेट करिए, करिए इंटीग्रल। sec² थीटा का इंटीग्रल क्या होता है tan थीटा, और थीटा का कोफिशिएंट क्या है 1/3, 1/3 आप अपॉन में लिखेंगे, 0 to π माइनस dθ का इंटीग्रल थीटा, और लिमिट आ गई 0 to π। देखिए ये 3 ऊपर आ जाएगा आप लोगों का, वैल्यू लिखिए, पाई लिमिट लगाइए पहले, तो ये आ गया tan π/3, 0 लेंगे तो कितना आएगा
tan 0 और ये कितना आ गया पाई माइनस 0। तो आप लोगों का आंसर कितना आ गया यहाँ से 3, tan पाई बाई 3 यानी कितना हो गया 60 डिग्री, दैट इज √3। और tan 0 क्या होता है 0 और माइनस का पाई, तो यानी कि आप लोगों का आंसर आ गया 3√3 माइनस पाई। तो ये आप लोगों के इंटीग्रल का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 2023 में आया है ये क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसे कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर I इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 sin x cos x एंड tan इनवर्स sin x dx। ओके, आई कंसीडर क्या, देखिए जरा कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको। सबसे पहले देखिए tan इनवर्स sin है, एंगल क्या है आप लोगों का sin x। अगर एंगल sin x दे रखा है तो आप लोग इसका इंटीग्रल नहीं कर पाएंगे। दैट इज, एक काम करते हैं sin x को कंसीडर करते हैं t। लेट sin x इज इक्वल टू t। sin x का डिफरेंशियल क्या होता है cos x dx, t का 1 dt। ओके, जरा लिमिट लीजिए। लोअर लिमिट क्या होगी आप लोगों की एट, जब आप x को 0 लेंगे तो t इक्वल टू क्या होगा sin 0 यानी 0 आ जाएगा। जब आप अपर लिमिट लेंगे तो एट x इक्वल टू कितनी है पाई बाई 2, तो t इक्वल टू कितना हो गया sin पाई बाई 2 दैट इज 1। तो लिमिट आ गई आपकी 0 to 1। तो i कितना आ गया बताइए 0 to 1 2, इस sin x को आपने t माना है। देखिए cos x dx, इसकी जगह पर क्या आ गया dt, tan इनवर्स ये कितना हो गया t, तो ये आ गया आप लोगों का tan इनवर्स t। ओके, चलिए इसका इंटीग्रल करना शुरू करते हैं। पहले एक काम करते हैं, 2 कांस्टेंट है उसको आउटसाइड रखिए, तो ये आ गया आप लोगों का t tan इनवर्स t dt। ओके, आप लोग इसको क्या करेंगे बाई पार्ट्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आईलेट के अकॉर्डिंग आई इनवर्स फंक्शन होता है ना, ठीक है, ये इनवर्स फंक्शन है आप लोगों का, ठीक है, और ये अर्थमेटिक है। तो इसका मतलब इनवर्स फंक्शन पहले आ रहा है, दैट इज फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकेंड। अब चलिए इंटीग्रल करते हैं, कैसे करते हैं बाई पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखिए, ठीक है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल t का इंटीग्रल t स्क्वायर बाई 2, लिमिट लीजिए आप लोगों की क्या है 0 to 1 माइनस, उसके बाद ये वाला 2 यहाँ भी जाएगा, आप लोगों का लिमिट है 0 to 1, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल एंड सेकेंड का इंटीग्रल और इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रल, ऐसे ही करते हैं। आई कितना आ गया बताइए 2, इस 2 से वाला 2 कैंसिल कर दें, लिमिट लगाइए, बताइए क्या करेंगे। पहले 1 अप्लाई करिए, tan इनवर्स 1 into 1 स्क्वायर 1 ही हो गया, और 0 पर 0 स्क्वायर tan इनवर्स 0, ठीक है, ऐसे आ गया। यहाँ 1 स्क्वायर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। यहाँ देखिए इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, 0 to 1 t स्क्वायर अपॉन कितना आ रहा है t स्क्वायर प्लस 1 dt, ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 प्लस टी स्क्वायर को t स्क्वायर प्लस 1। बताइए tan इनवर्स का आंसर कितना होगा, tan इनवर्स 1 है पाई बाई 4 और tan इनवर्स 0 क्या हो गया 0। आप देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, पॉलिनोमियल आ गया फंक्शन में, ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल ये भी पॉलिनोमियल, दोनों की डिग्री सेम है। या तो आप इन्हें डिवाइड करके करिए या फिर डिनोमिनेटर में जैसा पॉलिनोमियल है वैसे ही न्यूमरेटर में आप लोग बना दीजिए। कैसे बनाएंगे, 1 ऐड कर लेते हैं और 1 को सबट्रैक्ट, इसके नीचे भी टी स्क्वायर प्लस 1 और सेपरेट कर दीजिए और इसके नीचे भी टी स्क्वायर प्लस 1 को सेपरेट कर दीजिए। तो यहाँ से आई कितना आ गया पाई बाई 4 0 to 1, ये कट गया आपका 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt आ गया। इंटीग्रेट करिए पाई बाई 4, 1 का इंटीग्रल क्या होगा t, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रल क्या होता है tan इनवर्स t, और लिमिट लीजिए 0 to 1, आई कितना हो गया पाई बाई 4, 1 रखेंगे तो 1 माइनस tan इनवर्स 1, 0 पर 0, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में क्या करते हैं माइनस लगाते हैं, तो ये माइनस हमने अपर माइनस लोअर, पाई बाई 4 माइनस 1 ऐसे ही रहा, tan इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाई 4 और tan इनवर्स 0 क्या होता है 0। देखिए कितना आ गया पाई बाई 4 माइनस 1 प्लस पाई बाई 4, दैट इज आंसर क्या आ गया 2 पाई बाई 4 माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आई का आंसर आ गया पाई बाई 2 माइनस 1। तो आपके इंटीग्रल का आंसर हो गया पाई बाई 2 माइनस। मॉडुलस का क्वेश्चन है आप लोगों का जो 2022 में आया है, और देखिए ये क्वेश्चन आप लोग मॉडुलस का कैसे सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले एक काम करिए, जरा इस फंक्शन को लिखिए। आपका जो फंक्शन है एफ एक्स वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स। पहले एक काम करिए, इसके फैक्टर्स करिए। एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसके फैक्टर क्या होंगे, एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन। ओके, तो बताइए यहाँ से एक्स की वैल्यू कौन कौन सी मिलेगी। अगर हम इसे जीरो रखें फैक्टर को, तो जीरो यहाँ से फैक्टर आएगा वन, और यहाँ से आएगा माइनस वन। ओके, तो आप लोगों को एक्स की वैल्यू जीरो, वन एंड माइनस वन। आप लोगों का जो लिमिट है वो क्या है, माइनस वन टू टू। ओके, माइनस वन से यहाँ पर क्या होगा बताइए, जीरो, और ये क्या होगा, वन। तो यानी कि आप लोग ऐसे करके अपनी लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, माइनस वन से टू में आप लोगों की एक्स्ट्रा और क्या लिमिट आई है, जीरो और वन, तो हमने वो यहाँ पर डाल दी। चलिए अब एक काम करते हैं, जरा अपने फंक्शंस को कैसे ब्रेक करेंगे। चलिए पहले समझिए। इंटीग्रल तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, यानी अगर हम इसे आई कंसीडर कर लेते हैं, माइनस वन टू टू एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस वन टू, पहले जीरो जाएंगे फंक्शन में, फिर जीरो टू वन जाएंगे, और फिर वन टू टू फंक्शन में, है ना। अब सबसे पहले आप लोगों को चेक करना है मॉडुलस में कि ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अब बताइए, माइनस वन और जीरो, माइनस वन और जीरो के बीच में, तो बताइए, मान लीजिए माइनस वन और जीरो के बीच में हम क्या ले लेते हैं, माइनस का वन बाई टू। तो बताइए यहाँ नेगेटिव हो गया, माइनस वन बाई टू माइनस वन नेगेटिव हो गया, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव, है ना। माइनस वन बाई टू प्लस वन, इसका मतलब ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, बट ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो मॉड की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, पॉजिटिव, सॉरी। फिर दोबारा देखिए, एक बार देखिए, माइनस वन बाई टू, ये एक नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, बट ये पॉजिटिव। कैसे आ रहा है चेक करिए, माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस वन, माइनस वन बाई टू प्लस वन, ऐसे तो आप लोगों ने रखा है। माइनस का कितना हो गया, थ्री बाई टू, और ये वन बाई टू। देखिए दो नेगेटिव 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 क्या हो गया, पॉजिटिव, तो फंक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट देखिए, जीरो टू वन, जीरो टू वन में आप लोग प्लस वन बाई टू रखिए जरा, तो देखिए ये कितना होगा, प्लस वन बाई टू, वन बाई टू माइनस वन। ओके, और ये कितना होगा, वन बाई टू प्लस वन। तो देखिए ये तो प्लस का हो गया थ्री बाई टू, वन बाई टू माइनस वन कितना हो गया, माइनस का वन बाई टू, और ये आप लोगों का प्लस है, तो नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पर आप नेगेटिव लिखेंगे। ओके, वन से टू में क्या करते हैं, 1.5 लेते हैं, 1.5 पॉजिटिव, 1.5 माइनस वन पॉजिटिव, और 1.5 प्लस वन इज पॉजिटिव। इसका मतलब ये भी आप लोगों का क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो ये फंक्शन नेगेटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव। ऐसे आप लोग मॉडुलस को ब्रेक करेंगे। तो चलिए इंटीग्रल कराए तो इजी हो गया, एक्स क्यूब का इंटीग्रल करिए, क्या होगा, या तो कितना होगा, एक्स फोर अपॉन फोर, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, माइनस वन टू जीरो, माइनस इसका इंटीग्रल करिए, क्या होगा बताइए, एक्स क्यूब बाई थ्री, एक्स फोर बाई फोर, सेम होगा ना इंटीग्रल तो सबका, फोर बाई फोर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, जीरो टू वन, और ये क्या होगा, एक्स फोर बाई फोर, एंड ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, वन टू टू। ओके, तो यहाँ से कितना आएगा बताइए, जीरो पर जीरो हो जाएगी दोनों लिमिट, जीरो, माइनस यहाँ से माइनस वन लेंगे, कितना हो गया, वन बाई फोर माइनस वन बाई टू, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको करिए, कितना होगा यहाँ से, वन बाई फोर माइनस वन बाई टू, जीरो पे क्या होगा, जीरो, यहाँ रखिए, टू की पावर फोर, 16 हो गया, 16 बाई फोर माइनस फोर बाई टू, माइनस वन बाई फोर माइनस वन बाई टू। ओके, कितना आ गया, माइनस वन बाई फोर प्लस वन बाई टू माइनस वन बाई फोर प्लस वन बाई टू, प्लस यहाँ से कितना आएगा बताइए, 16 बाई फोर, फोर माइनस टू, एंड माइनस यहाँ से कितना हो गया, वन बाई फोर प्लस वन बाई टू। जरा चेक करिए कितना हो गया, माइनस वन बाई फोर माइनस वन बाई फोर, एंड माइनस वन बाई फोर, कितना हो गया, माइनस का थ्री बाई फोर। ओके, यहाँ से कितना रहा, वन बाई टू प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई टू इज थ्री बाई टू, और यहाँ से फोर माइनस टू इज टू। तो एक काम करिए, एलसीएम कितना आ गया आप लोगों का, फोर माइनस थ्री प्लस सिक्स प्लस एट। ओके, ये कितना आ गया, थ्री, तो ये आ गया 11 बाई फोर। तो आपका इंटीग्रल का आंसर आया है 11 बाई फोर। आई होप आप लोगों को मॉडुलस को ब्रेक करना आया होगा। मॉडुलस का एक और क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर करा देते हैं, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए मॉडुलस कैसे उत्पन्न करते हैं। अब देखिए आपका फंक्शन ये, सबसे पहले आप लोगों को क्या बताया था,
फंक्शन लिखिए और कोशिश करिए कि वो फैक्टराइज हो जाए, है ना। हमने x कॉमन लिया, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, फैक्टर कर सकते हैं आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। यहाँ से क्या फैक्टर आएंगे, x माइनस 2, एक्स कॉमन आ गया, यहाँ से -1 कॉमन ले, x माइनस 2, तो आप लोगों का फैक्टर आ गया x माइनस 1 एंड x माइनस 2, यानी कि x की वैल्यू क्या मिले, इसको 0 लेते हैं, ये वाला फैक्टर 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 1, और इस फैक्टर को 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 2। तो ये आप लोगों के फैक्टर्स हो गए। तो चलिए सबसे पहले हमें देखिए इंटरवल क्या है आप लोगों का, -1 to 2, फिर दोबारा देखिए -1 to 2, देखिए 0 ये रहा, 1 ये रहा, फिर दोबारा उसी तरह ब्रेक हो रहा है जैसे अभी किया था। तो आप लोग कैसे करेंगे इसको, आई एज्यूम हमने कर लिया था, क्या लिखेंगे, -1 to 0, 0 to 1 एंड 1 to 2। ओके, फर्स्ट फंक्शन लीजिए, फर्स्ट देखिए ये वाला फंक्शन -1 to 0 के लिए बताइए, यही तो है इंटरवल, तो -1 to 0, -1 to 0 में क्या आएगा, -1/2, देखिए -1/2 यहाँ लिया, ठीक है, कितना हो गया, -1/2, -1/2 -1, -1/2 -2। ओके, देखिए तीनों क्या आ रहे हैं, नेगेटिव, तो यानी कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव इज नेगेटिव, तो ये वैल्यू आप लोगों की क्या आएगी, नेगेटिव, तो माइनस ले लेते हैं, ये आएगी आप लोगों की x³ माइनस 3x² प्लस 2x। नेक्स्ट देखिए 0 to 1, 0 to 1 में 1/2 रखते हैं, तो देखिए 1/2 1/2 1/2 -1 1/2 -2, ये 1/2 माइनस किया, -1/2, ये यहाँ पे आया -3/2, दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, दैट इज वैल्यू इज पॉजिटिव, तो आप लोगों की वैल्यू आ गई पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए 1 से 2, 1.5 रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1.5 पॉजिटिव, 1.5 -1 पॉजिटिव, बट 1.5 -2 नेगेटिव, तो ये वैल्यू आएगी आप लोगों की नेगेटिव। तो यहाँ पर लिखिए x³ माइनस 3x² प्लस 2x dx, इसका इंटीग्रल करिए, कितना आएगा बताइए, x³ का इंटीग्रल आएगा x4/4 3x³ 3 प्लस 2x² 2 -1 to 0 प्लस, यहाँ इंटीग्रल करिए x4/4 3x³ 3 2x² 2 एंड 0 to 1 माइनस, यहाँ पर इंटीग्रल करिए आप लोग, ये कितना होगा 1 से 2, कितना हो, सॉरी इंटीग्रल करिए, यहाँ पर कितना बनेगा बताइए, x4/4 x³ 3 x² 2। ओके, ये आया आप लोगों का, ठीक है, करिए जरा, अगर आप लिमिट लेंगे देखिए 0 तो सब 0 हो जाएगा, नेगेटिव लगाइए, -1 रखेंगे 1/4, जब -1 रखेंगे +1 हो जाएगा, -1 रखेंगे तो ये +1 हो जाएगा, प्लस यहाँ से देखिए 1 रखिए 1/4 -1 और ये आ गया 1, 0 पे पूरा पूरा 0 हो रहा है, प्लस यहाँ से देखिए कितना आएगा माइनस और ये +1, ठीक है, माइनस ये कितना आएगा, लिमिट रखिए 1 से 2, 2 रखेंगे तो कितना हो गया, यहाँ से 16/4 -8 +4 माइनस 1 रखिए 1/4 -1 +1। ओके, तो देखिए आप लोगों की लिमिट क्या होगी, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ठीक है, ये कितना हो गया आप लोगों का माइनस, यहाँ से आएगा आपका माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये प्लस 1/4 प्लस यहाँ से कितना आ रहा है 2, ठीक है, प्लस यहाँ से कितना आ रहा है 1/4, ये कितना हो गया देखिए, ये 4 4 4 जा 16, 4 + 4 इज 8, ये कैंसिल हो गया 0, माइनस बाहर चल रहा है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ से आप लोगों का आ गया 3/4 + 2, 4 को एलसीएम लीजिए, ठीक है, यहाँ से आ गया 3 + 8, कितना आ गया आंसर 11/4, तो आपके इंटीग्रल का आंसर हो गया 11/4। तो इस तरीके से आप लोग मॉडुलस को ब्रेक करेंगे। सीबीएसई 2022 का ये क्वेश्चन है। चलिए देखिए, स्क्वायर रूट में आप लोगों का क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल है स्क्वायर रूट के अंदर, तो आप लोग इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करिए। पहले से आई अज्यूम कर लेते हैं, देखिए होल स्क्वायर आप लोग कैसे फॉर्म करते हैं। पहले एक काम करें, आप लोगों को होल स्क्वायर बनाना ही बता देते हैं, ठीक है। हमने अपना फंक्शन लिया 5 - 4x - x², पहली बात आप नेगेटिव कॉमन लीजिए,
ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ओके, आप क्या करिए, देखिए होल स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स वाली टर्म ले ली, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 4, वो लिखिए, उसका हाफ करिए। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 4, उसका हाफ करिए, कितना आ गया 2। 2 का स्क्वायर ऐड करिए और 2 का स्क्वायर सबट्रैक्ट करिए। ओके, माइनस प्लस वाला ये लीजिए, देखिए होल स्क्वायर बन गया, एक नंबर एक्स है और एक 2 है, तो 2 नंबर का स्क्वायर बनेगा, यहाँ क्या है साइन प्लस का, तो प्लस का होल स्क्वायर आ गया। ओके, ये कितना हो गया, -4 माइनस 5 इज -9। इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, माइनस अंदर ले जाएं तो ये हो गया 9 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। थोड़ा इजी हो जाता है अगर आप इंटीग्रल के बाहर पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो बताइए आई कितना आ गया आप लोगों का, आई आ गया -2 to 1, स्क्वायर रूट में क्या है 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो जरा इंटीग्रल करवाइए, -2 to 1। पहले बताइए ये क्या बन रहा है आप लोगों का, ये x की लिमिट है आपकी, ये बन रहा है आप लोगों का 3 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप लोग फॉर्मूला पढ़ कर आए हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का, x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। करिए, देखिए यहाँ पर a के प्लेस पर कितना है 3 और x प्लस 2 के प्लेस पर, x के प्लेस पर कितना है आपका x प्लस 2, कोई x का कोफिशिएंट नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हैं। तो हमारा आएगा यहाँ से x प्लस 2 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए ये क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को तो बोल रहे हैं आप लोग ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू क्या है ये वाली, तो आप लोग इसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह ये वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए अभी लिख देते हैं फिर बता देंगे। प्लस कितना हो गया ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हो गया आप लोगों का। तो बताइए आई कितना हो गया यहाँ से x प्लस 2 अपॉन 2, अभी लिमिट लेनी है यहाँ पर, किसकी लिमिट है आपकी -2 to 1। चलिए ले लेते हैं डायरेक्टली, पहले एक काम करिए -2, पहले 1 लिमिट अप्लाई करेंगे ना अपर लिमिट, तो देखिए 1 + 2 इज 3/2। ठीक है, यहाँ 1 रखेंगे, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर दैट इज क्या आ गया 0 प्लस 9/2 साइन इनवर्स। अब देखिए 1 + 2 3, 3 अपॉन 3 इज 1 माइनस, अब लोअर लिमिट लेंगे तो कितना होगा -2, -2 + 2 इज 0, तो प्रोडक्ट होगा पूरा 0 प्लस यहाँ से कितना हो गया 9/2 साइन इनवर्स -2 + 2 इज 0। ओके, तो आई कितना आ गया बताइए, तो कैंसिल आउट 9/2 साइन इनवर्स 1, साइन की वैल्यू 1 कहाँ होती है π/2 पर। ओके, और साइन इनवर्स 0 इज 0, तो यानी कि आपका आंसर कितना आ गया यहाँ से 9π/4। बस आप लोगों को एज्यूम एकदम, मतलब जैसे आप लोग एज्यूम करना चाहते हैं कि क्वेश्चन में क्या एज्यूम करें क्या नहीं, तो थोड़ा सा आप लोगों को कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि स्क्वायर रूट में आ रहा है, पॉलिनोमियल है, तो यानी कि होल स्क्वायर बनाकर हम कर सकते हैं। अगर होल स्क्वायर ये डिनोमिनेटर में होता तो भी सेम टू सेम इसी तरह आप लोगों को होल स्क्वायर बना के इस क्वेश्चन को करना होता। आप लोगों का एवेल्युएट करने के लिए आया ये इंटीग्रल जो 23 का है। तो देखिए कैसे एवेल्युएट करेंगे, सबसे पहले हमने इसे आई कंसीडर किया। अब देखिए जरा डिनोमिनेटर में आप लोगों के देखिए ऐसे करके चेक करा करिए, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट में वैल्यू है और ये नेगेटिव वैल्यू है, तो अगर आप इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट कर दें तो कैंसिल आउट हो जाएगी ना वैल्यू। तो चलिए चेक करते हैं, 2x - 1, तो क्या होगा इसका कॉन्जुगेट 2x + 1 + 2x - 1, केवल यहाँ माइनस साइन की जगह क्या हो जाएगा प्लस साइन। ओके, चलिए करवाइए 1 2 4, ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज रहेगी 2x + 1 + √2x - 1। नीचे देखिए a - b, बताइए a - b की प्रोडक्ट a + b से करते हैं तो आंसर आता है a² - b²। तो a² का मतलब √2x + 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट से, या लिखिए पूरा, चलिए लिख देते हैं स्क्वायर, माइनस ये कितना होगा √2x - 1 का स्क्वायर। ओके, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ आएगा 2x + 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2x - 1, यहाँ क्या बचेगा 2x + 1 - 2x - 1 dx। ओके, यहाँ से आएगा आप लोगों का i = 1 to 4, बताइए क्या वैल्यू बनी है, देखिए
2x से 2x कैंसिल, 1 + 1 = 2, तो यानी कि 1/2 आ रहा है यहाँ पर, और ऊपर वैल्यू आ रही है √2x + 1 प्लस √2x - 1 dx। ओके, तो देखिए कितना बनेगा, 1/2 कॉमन लीजिए, अलग अलग इंटीग्रल कर सकते हैं, सेपरेट करिए 2x + 1 का, और यहाँ पर होगा 1/4 2x - 1 का। ठीक है, 1/2 पूरे में से आप लोगों का आउटसाइड पर है, 1/2 इंटीग्रल करिए। अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो 2x + 1 को आप लोग एज्यूम करके करिए, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 2x + 1 की पावर कितनी है, 1/2, तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे, 3/2 अपॉन कितना हो गया, 3/2, बट ध्यान रखेंगे x का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो अपॉन में इंटू 2 भी आएगा। इसका करिए जरा, पहले चलिए इस पे तो लिमिट लगा देते हैं, 1 2 4, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या बन रहा है आप लोगों का, 2x - 1 की पावर वही 1/2 माइनस 1/2 + 1 करेंगे ना, तो कितनी आ जाएगी, यहाँ भी 3/2 अपॉन कितना हो गया, 2/3, और लिमिट आ गई 1 2 4। तो एक काम करिए, इसमें भी ये 2 आएगा, ठीक है, 3/2 आएगा यहाँ, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 1/3 और ये 1/3 दोनों का आप बाहर लीजिए, तो 1/6 हो गया। ये क्या बचा, 2x + 1 की पावर 3/2, लिमिट लगेगी 1 2 4, और यहाँ लगाइए 2x - 1 की पावर 3/2, और लिमिट लीजिए 1 2 4। चलिए आई, तो आई कितना आ गया, 1/6, पहले आप लिमिट अप्लाई करिए, 4 2 जा 8 + 1 कितना हो गया, 9 की पावर 3/2 माइनस 1 रखिए, 3 की पावर 3/2 प्लस यहाँ से कितना आएगा, 4 2 जा 8 माइनस 1, 7 की पावर 3/2 माइनस, अभी 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 - 1, 1 की पावर 3/2, ठीक है, तो आई कितना आ गया यहाँ से 1/6, ठीक है, लोअर लिमिट लेंगे तो माइनस का आएगा ना ये, तो ये कितना हो गया, 3² की पावर 3/2, 3 की पावर 3/2, 7 की पावर 3/2 माइनस 1, ठीक है, आई कितना आ गया 1/6, 2 से 2 कैंसिल, 27 - 1 = 26, 3 की पावर 3/2 एंड 7 की पावर 3/2। तो ये आप लोगों के इंटीग्रल का नेट का एक और क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसको सबसे पहले आई कंसीडर करिए, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। थोड़ा आप लोगों को प्रॉपर्टी पे कंसंट्रेट करना होगा, कौन सी प्रॉपर्टी आप लोग यूज करेंगे। देखिए क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा है 0 to a f(x) dx = 0 to a f(a - x) dx, यानी x की जगह आप क्या रिप्लेस करेंगे, a - x, और आंसर सेम आएगा। अगर i माने तो i आएगा, आपके में a क्या है, π/4, तो आप x को कहीं से रिप्लेस करेंगे, π/4 - x से। गिवन इक्वेशन को आप फर्स्ट मानिए, तो आप लोगों का रिप्लेस होके क्या वैल्यू आ जाएगी बताइए, लॉग, उसको भी आई ही बोलेंगे क्योंकि दोनों का आंसर सेम है, तो ये 10 π/4 - x dx हो गया। एक काम करिए, यहाँ फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं ना आप लोग, 10a - b का फार्मूला क्या है बताइए, 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b, यही फॉर्मूला है। चलिए क्या करेंगे, 10 π/4 कितना होता है, 1, तो पुट करिए, यानी कि आपका आंसर आ गया यहाँ से I 0 to π/4 log 1 + 1 - 10x अपॉन 1 + 10x, क्योंकि 10 π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये आ गया आप लोगों का 0 to π/4 log, एलसीएम लीजिए 1 + 10x, ठीक है, ये क्या बनेगा, 1 + 10x माइनस 1 + 10x, ठीक है, ये आएगा आप लोगों का 10, क्या फार्मूला बन रहा है, 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b, ओके, तो बीच में आप लोगों का प्लस साइन है, सॉरी, +1 - 10x, ठीक है, 10x कैंसिल, आई कितना आ गया आप लोगों का 0 to π/4 log कितना आ गया 2 अपॉन 1 + 10x, ओके। अब देखिए वैसे आप लोग जनरली क्या करते हैं, ऐड करते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जो आई है, बट यहाँ पर देखिए सेम वैल्यूज नहीं आ रही है, उसमें डिनोमिनेटर सेम होता है तब आप ऐड करते हैं, तो इसको आप ऐसे करिए, ये कभी कभी सेकंड इक्वेशन में डायरेक्टली सॉल्व हो जाती है, 1-2 क्वेश्चन हमने आप लोगों को
और बताएंगे जिसमें ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगी। लॉग में आप लोगों को पता है कि अगर डिवाइड में वैल्यू होती है तो माइनस में आ जाती है ना, तो ये वैल्यू आ गई। अब देखिए आप लोगों ने इस वाली वैल्यू को क्या कंसिडर किया, आई, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 आई कितना आ गया बताइए। यहाँ से log 2 कांस्टेंट बाहर लीजिए, 0 to π/4 dx माइनस ये कितना हो गया, पूरा पूरा आई बन गया। आई को इस साइड लाइए, 2i log 2 x dx का इंटीग्रल x लिमिट लीजिए 0 to π/4, तो 2i इक्वल टू कितना हो गया log 2, ये आ गया π/4 माइनस 0, 2 से डिवाइड करिए तो कितना आ गया π/8 log 2, तो ये आप लोगों का आंसर है। डेफिनेट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा रहे हैं। चलिए ये है आप लोगों का i इक्वल टू 0 to π/2 log sin x। फिर दोबारा वही प्रॉपर्टी यूज करिए, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। मोस्टली देखिए ये प्रॉपर्टी कितनी ज्यादा यूज होती है आप लोगों की, तो ये क्या आएगा बताइए, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। आप लोग इसे आई कंसिडर करेंगे, अगर नहीं गिवन है, ये गिवन नहीं था, हमने कंसिडर किया आई इक्वल टू। चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स की जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे, π/2 माइनस एक्स, ठीक है, करिए रिप्लेस, क्या बनेगा 0, उसका भी आंसर सेम है इसलिए हम इसे भी आई ही एज्यूम करेंगे। तो एक्स की जगह हमने π/2 माइनस एक्स लिखा। बताइए साइन π/2 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा ना, लॉग कॉस एक्स। तो ये आप लोगों का फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड। क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 दोनों इक्वेशनों को जरा ऐड करिए। अगर 1 और 2 दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताइए, ये हो गया आपका 2i इक्वल टू 0 to π/2, क्या बनेगा log sin x प्लस log cos x dx। ओके, अब यहां से देखिए क्या आएगा, log 2i इक्वल टू, log में जब कोई चीज प्लस में जाती है तो उनको हम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, sin x इंटू cos x dx। ओके, एक काम करिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 to π/2, इसको आप लोग 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन साइन एक्स पे चल रहा है और यहाँ क्या आ रहा है साइन इंटू कॉस, तो यहाँ हम साइन 2x का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, तो बताइए क्या बन गया, ये 0 to π/2 log, ये साइन 2x हो गया, अपॉन वाली वैल्यू को माइनस में लिख लें क्योंकि ये लॉग की प्रॉपर्टी है। ओके, अब एक काम करिए, दोनों इंटीग्रल को अगर हम सेपरेट कर दें तो 0 to π/2 ये आ जाएगा log sin 2x dx माइनस log 2 को कॉमन लीजिए, 0 to π/2 ये बचा dx। ओके, अब देखिए अगर आंसर यहाँ x होता तो हम इसे आई एज्यूम कर लेते, बट यहाँ 2x है तो इसे चेंज करने की कोशिश करते हैं। 2x को t एज्यूम करिए, 2dx इज इक्वल टू कितना हो गया dt। जरा देखिए लिमिट चेंज होगी, 0 रखेंगे तो t कितना आ गया 0, और जब हम π/2 रखेंगे तो t कितना आ गया पाई। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया log sin t, और dx की जगह क्या रखेंगे 1/2 dt, 1/2 ये रहा dt माइनस log 2 x हो गया इसका इंटीग्रल 0 to π/2। तो बताइए 2i इक्वल टू कितना हो गया 1/2, ये बन रहा है आप लोगों का। देखिए आप लोग एक डेफिनेट की प्रॉपर्टी पढ़कर आए अगर याद है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों की क्या है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, आप लोग a to b ले लें या 0 to a कुछ भी लिमिट होगी। आप लोग अगर वेरिएबल चेंज करते हैं तो फंक्शन के इंटीग्रल की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, सेम लिमिट पर, है ना, सेम लिमिट पर इफेक्ट नहीं होगा। तो 2i इक्वल टू 1/2 हम इसे क्या लिख सकते हैं 0 to π, t की जगह x कर दें तो log sin x, और dt की जगह भी क्या हो गया dx। जरा इसका इंटीग्रल करिए π/2 0 पे 0, तो आंसर आ गया यहाँ से π/2 log 2। बट अभी इसे सॉल्व करना है। देखिए एक चीज और, अगर ये 0 to π/2 लिमिट होती तो आप लोग इसे आई एज्यूम कर लेते, बट ये 0 से π/2 नहीं है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेंज करके लाएंगे। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे, बाय डेफिनेट इंटीग्रल, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। आप लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ कर आए हैं,
क्या है, अगर जीरो आप लोग 0 to a fx dx कोई इंटीग्रल लेकर चलते हैं, ठीक है, और तो उसका आंसर आप लोग 0 to 2a कर देते हैं, यहाँ पर लिमिट ट्वाइस कर लेते हैं 0 to 2a, तो क्या करते हैं, या तो ट्वाइस करके 0 to a fx dx, या तो आंसर ये हो जाता है, कब होता है ये, जब f a 2a माइनस x इक्वल टू क्या आ जाए fx, और इसका आंसर 0 हो जाता है कब, जब f 2a माइनस x इक्वल टू क्या आ जाए नेगेटिव fx। हमने पूरी प्रॉपर्टीज आप लोगों को एक्सप्लेन करा रखी है, तो आप लोग वीडियोस देख सकते हैं। तो यानी कि आप लोग अपना फंक्शन लीजिए, क्या फंक्शन है आप लोगों का, log sin x, तो x की जगह क्या रिप्लेस करिए, क्या है लिमिट आपकी पाई माइनस एक्स, तो बताइए अगर ये fx है तो f पाई माइनस एक्स करके देखिए कितना आएगा, log sin पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पाई पर वैल्यू चेंज नहीं होगी, देखिए फंक्शन एज इट इज आ गया। तो यानी कि आप इसे क्या कर सकते हैं, ट्वाइस करके लिमिट को हाफ, तो हमने क्या किया 2/2 हो जाएगा, ट्वाइस करके लिमिट को क्या कर दिया हाफ, log sin x dx माइनस, आंसर इधर कितना चल रहा है पाई/2 log 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। अब देखिए इक्वेशन 1 से हम इसकी वैल्यू को i लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना आ गया बताइए, 2i इक्वल टू i माइनस पाई/2 log 2, i इधर लाइए 2i माइनस i इज माइनस पाई/2 log 2, यानी i का आंसर आ गया माइनस पाई/2 log 2। इसको आप ऐसे भी दे सकते हैं, देखिए नेगेटिव अगर रिमूव करना चाहते हैं तो पाई/2 log 1/2। देखिए डेफिनेट का एक इंटीग्रल और सॉल्व करवा रहे हैं आप लोगों को। एक काम करिए इसमें डायरेक्टली देखिए, अगर हम नेगेटिव टू पॉजिटिव वाला डेफिनेट का फॉर्मूला यानी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो आप लोग यहाँ नेगेटिव लेंगे, यहाँ नेगेटिव लेंगे, तो वैल्यू आप लोगों की जो आएगी वो डेफिनेटली सेम बनकर नहीं आएगी, तो आप वो प्रॉपर्टी अभी अप्लाई नहीं कर सकते। एक काम करिए, माइनस पाई/2 से पाई/2, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में 0 होगा ना, तो इसको ब्रेक करते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं, लिखिए बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल की क्या प्रॉपर्टी है आप लोगों की, ये है, आप लोग पढ़ कर आए a to b fx dx, या c ले लीजिए, एक ही बात है, a to c fx dx इज a to b fx dx प्लस b to c fx dx, मीन्स अगर आप लोगों का a और c के बीच में b वैल्यू लाई करती है तो a to c को आप लोग a to b b to c में ब्रेक कर सकते हैं। ऐसे ही इस इंटीग्रल को पाई/2 to 0 0 to पाई/2 ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। तो करिए माइनस पाई/2 to 0, तो ये आएगी आप लोगों की cos x अपॉन 1 प्लस ई की पावर x dx प्लस ये कितने आएगी 0 से पाई/2 cos x अपॉन 1 प्लस ई की पावर x dx। पहले एक काम करते हैं, ये नेगेटिव लिमिट है ना, इसको पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, क्या पता दोनों इंटीग्रल सेम हो जाएं। तो देखिए हम क्या करते हैं, x की जगह पुट कर लेते हैं माइनस x, है ना, अगर हम x की जगह माइनस x पुट करेंगे तो dx की जगह माइनस dx हो जाएगा। अब लिमिट भी देखिए, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगी और माइनस प्लस, 0 तो 0 ही रहेगा ना। यहाँ क्या रखेंगे, cos माइनस x अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस x माइनस dx। सॉरी, अब बताइए cos माइनस थीटा इज, ये कितना हो जाएगा cos थीटा। तो आप लोग एक प्रॉपर्टी और पढ़ कर आए हैं डेफिनेट की, 0 to, अगर आप लोग a to b fx dx लेते हैं और लोअर लिमिट को अपर लिमिट और अपर को लोअर बनाते हैं तो माइनस साइन आ जाता है आप लोगों का। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर हम इस लिमिट को लोअर लिमिट को अपर, अपर को लिमिट बनाएंगे माइनस, और माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट,
तो ये आप लोगों की सीधा 0 to π/2 आ गई, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। और देखिए ये जो e की पावर माइनस एक्स है उसे 1/e की पावर एक्स ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा इंटीग्रल है आप लोगों का 0 to π/2 cos x अपॉन 1 प्लस e की पावर एक्स dx। अब एक काम करिए, अगर मैं e की पावर x को एलसीएम ले लूँ तो वो ऊपर चला जाएगा e की पावर x, और ये आ जाएगा e की पावर x प्लस 1 dx प्लस 0 to π/2। देखिए दोनों फंक्शन का डिनोमिनेटर, इसे e की पावर x प्लस 1 लिख लूँ, दोनों फंक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, लिमिट सेम पर है, तो हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। सेम डिनोमिनेटर तो ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी, e की पावर x cos x प्लस cos x, और ये रहा dx। तो i कितना हो गया बताइए, 0 to π/2 e की पावर x, यहाँ से e की पावर x प्लस 1, क्योंकि cos x क्या आ गया कॉमन, e की पावर x प्लस 1 dx, ये कैंसिल आउट। तो आप लोगों का 0 to π/2 कितना आएगा, cos x dx। इंटीग्रल करिए, cos x का इंटीग्रल क्या होता है sin x। 0 to π/2 लिमिट लेंगे क्या आएगा, sin π/2 माइनस sin 0। sin π/2 क्या होता है 1, sin 0 0, तो i का आंसर आ गया 1। तो आपके इंटीग्रल का आंसर हो गया 1। देखिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को और करवा रहे हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, तो आप लोग समझिए। देखिए sin x प्लस cos x ऊपर है और नीचे sin 2x है, होल स्क्वायर भी नहीं बना पाएंगे। और अगर हम ये एज्यूम करके चलें कि ये किसी चीज़ का डिफरेंशियल है, तो यानी कहने का मतलब अगर मैं इसका इंटीग्रल कर लूँ तो जो वैल्यू आएगी उसका डिफरेंशियल आ जाएगा। तो देखिए sin x का इंटीग्रल क्या होता है माइनस cos x, और cos x का इंटीग्रल क्या होता है sin x। तो यानी कि अगर मैं इस वैल्यू को t एज्यूम कर लूँ, यानी कि ऐसे भी तो लिख सकते हैं sin x माइनस cos x इक्वल टू t। तो इसका इंटीग्रल करके ये आया, तो इसका डिफरेंशियल करके ये आएगा ना। तो करिए जरा, अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूँ, इसे t एज्यूम कर लूँ, sin x का cos है, cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x, तो देखिए ऐसे प्लस बन गया, इसका तो ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू से ये वैल्यू आप कैसे लाएंगे देखिए, क्योंकि अगर मैं क्या करूँ sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर कर लूँ, तो बताइए क्या आएगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x इक्वल टू टी स्क्वायर। तो देखिए ये 1 हो गया, ये क्या हो गया sin 2x इक्वल टू टी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से sin 2x की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस टी स्क्वायर। तो हमारी दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये भी वैल्यू आ गई और ये भी वैल्यू आ गई। अब लिमिट जरा देखिए, एट अगर मैं x को कितना लूँ π/6, तो t कितना होगा बताइए, t होगा हमारा यहाँ से sin π/6 माइनस cos π/6, ठीक है। ये कितना हो गया 30 ना, sin 30 इज 1/2 एंड दिस इज √3/2, तो 1 माइनस √3/2। ऐसे ही जरा अपर लिमिट लीजिए, x कितना है आप लोगों का π/3, तो t कितना होगा यहाँ से sin π/3 माइनस cos π/3, तो ये कितना होगा √3/2 और ये होगा 1/2। तो अगर हम देखें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -1 माइनस √3/2। ओके, तो देखिए ये कितना आ रहा आप लोगों का √3 माइनस 1/2, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस √3/2 और नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों की π/3 अपर वैल्यू नेगेटिव दे रही है ना, तो आप लोग एक काम करिए, यहाँ नेगेटिव लीजिए √3 माइनस 1/2 और इसको पॉजिटिव कर लेते हैं और ये वैल्यू चेंज नहीं करते। ओके, तो देखिए आप लोगों का i वैल्यू कितनी आ गई, ये π/6 पर वैल्यू आ गई माइनस √3 माइनस 1/2 और ये आ रही है √3 माइनस 1/2। तो यहाँ से sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x dx, देखिए रहा ये वैल्यू कितनी आ गई dt और नीचे वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का t स्क्वायर। तो बताइए ये वैल्यू कितनी हो गई आप लोगों की। अब देखिए डेफिनेट की एक प्रॉपर्टी और यूज़ करिए, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। क्या प्रॉपर्टी है, -a/a f(x) dx इक्वल टू, क्या आंसर आएगा, ये हो जाता है ट्वाइस करके, तो 0 to a f(x) dx हो जाएगा कब, जब f माइनस एक्स इक्वल टू f(x) होगा, और 0 हो जाता है जब f माइनस एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव f(x) होता है।
तो जरा करवाइए। आई इक्वल टू, जरा देखिए टी की जगह माइनस टी पुट करेंगे जरा, मतलब एक्स का थोड़ी है वेरिएबल, यहाँ टी है तो टी की जगह माइनस टी पुट करिए, स्क्वायर होने से नो इफेक्ट, तो इसका मतलब जब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो ट्वाइस होके लिमिट आ गई 0 to √3 - 1/2। ओके, और ये आ गया आपका dt/√1 - t²। तो आई कितना आ गया 2। ये किसका फार्मूला है आप लोगों का, साइन इनवर्स टी का, और ये लिमिट आ गई 0 to √3 - 1/2। तो आई कितना हो गया 2, लिमिट रखिए साइन इनवर्स √3 - 1/2 माइनस साइन इनवर्स 0। आप लोगों को पता है साइन इनवर्स 0 इक्वल टू क्या होता है, 0। चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए आई का आंसर आप लोगों का कितना आ गया, ये आ गया 2 साइन इनवर्स √3 - 1/2 माइनस 0। तो आपका इंटीग्रल आई का आंसर आ गया 2 साइन इनवर्स √3 - 1/2। दोनों क्वेश्चन सेम है जो भी हमने आप लोगों को देखिए जो भी क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखाया वो और ये करीब करीब सेम है। देखिए अभी हमने क्या वैल्यू निकाली थी, अगर आप लोगों को याद है हमने क्या किया था, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉज एक्स, और कॉज एक्स का इंटीग्रल साइन है, इसको टी एज्यूम किया था, यानी साइन एक्स माइनस कॉज एक्स को हमने क्या एज्यूम किया था, टी। तो इसका डिफरेंशियल करिए, क्या होगा, कॉज है, कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt, यही आया था। हमने इसका स्क्वायर किया था, टी स्क्वायर कितना बना था बताइए, इस इक्वेशन का स्क्वायर करिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज, इसलिए शॉर्ट में कर रहे हैं आप लोगों को, अभी हमने किया था ये क्वेश्चन बिल्कुल। तो टी स्क्वायर कितना हो गया 1 माइनस साइन 2x, तो यहाँ से साइन 2x की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए सेम आ गई 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर पुट करिए, लिमिट देखिए सबसे पहले आई चेंज करिए, पुट इन 1, चलिए चेंज करवाइए, देखिए 0 रखेंगे, टी से एज्यूम क्या है, कॉस 0 क्या होता है 1 और साइन 0 क्या होता है 0, तो -1 आ गया। π/4 रखिए, है ना, साइन कॉस π/4 इज माइनस का 1/√2, और यहाँ रखेंगे 1/√2, तो क्या आ गया 0। फिर दोबारा देखिए 0, देखिए 0 रखेंगे तो माइनस एट x इज इक्वल टू 0, कॉस 0 प्लस साइन 0, टी है ना, कॉस 0 1 साइन 0 0, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई -1। ओके, π/4 रखिए, माइनस कॉस π/4 प्लस साइन π/4 इक्वल टू टी, तो टी दोनों की वैल्यू सेम होती है तो आंसर क्या हो गया 0। तो -1 2 0 बनाइए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx की जगह आप लोगों का dt आ गया, और ये आ गई आप लोगों की 1 माइनस टी स्क्वायर, यही तो वैल्यू हो गई, नहीं सॉरी ये बनी 16 + 9 1 माइनस टी स्क्वायर। चलिए अब देखिए क्या होगा, ये आई इक्वल टू, सबसे पहले लोअर लिमिट और अपर लिमिट को अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो माइनस आ जाता है बाय द डेफिनेट इंटीग्रल, लिख कर आइएगा प्रॉपर्टी। अच्छा ये तो लोअर, ठीक है, ये क्या आ गया -1 2 0 dt/16 + 9 1 माइनस टी स्क्वायर। चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा -1 2 0 dt अपॉन, ये आएगा 16 + 9 इज 25 माइनस का 9 टी स्क्वायर, है ना। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 9 को कॉमन लीजिए क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा 25/9 माइनस टी स्क्वायर। बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, -1 2 0 dt अपॉन, इसे लिख सकते हैं 5/3 होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ओके, आप लोग फार्मूला पढ़ कर आए हैं 1/a² माइनस x² dx का, 1/2a log a प्लस x अपॉन कितना होता है a माइनस x। ठीक है, जरा फार्मूला अप्लाई करिए, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करते हैं, आई हो गया 1/9, क्या बनेगा बताइए, यहाँ पर a कितना है 5/3 और x की जगह क्या है t,
तो जरा रिप्लेस करवाइए 1/2 इंटू ए कितना हो गया 5/3 लॉग ए प्लस एक्स 5/3 प्लस टी अपॉन 5/3 माइनस टी। चाहे तो आप लोग इसे ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। ये होता है ना इंटीग्रल, क्योंकि डेफिनेट है तो हम सी ऐड नहीं करेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो देखिए कितना आ गया हमारा, यहाँ से ये 3 यहाँ जाएगा, ठीक है, या फिर 3 3 जा कितना हो गया यहाँ से 9, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो ये बना आप लोगों का 30 आई इक्वल टू 1/30 लॉग। जरा लिमिट लीजिए, जब हम 0 डालेंगे तो 5/3 अपॉन 5/3 1 आ गया लॉग। अब जरा -1 लिखिए, कितना होगा 5/3 माइनस 1 अपॉन 5/3 प्लस 1। ओके, लॉग 1 0 होता है, तो वैल्यू आ गई 1/30 माइनस लॉग 5/3 माइनस 1, ऊपर कितना आया 2/3, और यहाँ से कितना आएगा 8/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया लॉग 1/4, 1/30 ये आ गया माइनस का, इंटू में है ना, तो यहाँ आ गया लॉग 1/4। ओके, 1/4 को क्या लिख सकते हैं 1/30 लॉग 1/2 स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला पढ़ कर आए हैं, लॉग m की पावर n इज n log m, है ना, तो ये पावर आ जाएगी, कितना आएगा -2/, चलिए उस साइड लिखते हैं, ये आ जाएगा -2/30 log 1/2, कितना आ गया -1/15 log 1/2, और log 1/2 को हम माइनस का log 2 लिख सकते हैं, तो आंसर आ गया आपका 1/15 log 2, यही चल रहा है i इक्वल टू, तो ये आप लोगों का आंसर है। देखिए इजी हो गया ना इस मेथड से क्वेश्चन। देखिए एक और प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, सबसे पहले इसको आई एज्यूम करिए। देखिए एक और भी आप लोग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, अगर आप लोगों का देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ यहाँ एक्स आ रहा है ना, तो आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे डेफिनेट की, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। आप लोग एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं क्या, 0 to a f(x) dx इज 0 to a f(a) माइनस x dx। ओके, करिए i इक्वल टू कितना होगा बताइए 0 to π/2, यानी x को कहाँ से रिप्लेस करेंगे, a की वैल्यू क्या है π/2, तो हम x को रिप्लेस करेंगे π/2 माइनस x से, और दोनों इंटीग्रल के आंसर सेम होते हैं, तो हमने इसको भी i लिख दिया, π/2 माइनस एक्स साइन π/2 माइनस एक्स कॉज π/2 माइनस एक्स अपॉन कितना हो गया साइन की पावर 4 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉज की पावर 4 π/2 माइनस एक्स dx। ओके, तो बताइए आई कितना आ गया 0 to π/2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉज 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, चेंज हो जाएंगे, और यहाँ से आ गया आप लोगों का π/2 माइनस एक्स, ये हो गया कॉज एक्स, और दिस वन इज साइन एक्स। देखिए प्लस में वैल्यू को आप लोग a प्लस बी को b प्लस ए लिख सकते हैं, ये आपकी गिवन इक्वेशन है और ये इक्वेशन आई है, तो क्या करेंगे दोनों इक्वेशंस ऐड करिए, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, तो आप लोगों का ये क्या बनेगा, ये आएगा 2i इक्वल टू 0 to π/2। करिए जरा, देखिए साइन एक्स कॉज एक्स कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा x प्लस π/2 माइनस एक्स dx, और डिनोमिनेटर में आप लोगों का क्या आ रहा है साइन 4, किसी को भी पहले लिख सकते हैं, कॉज की पावर 4 है, x से x क्या हो गया कैंसिल, तो π/2 कांस्टेंट है, उसको आउटसाइड कर सकते हैं, तो ये आ गया साइन एक्स कॉज एक्स dx अपॉन कितना हो गया, देखिए साइन 4 को हम साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉज 4 को हम कॉज स्क्वायर, देखिए कॉज 4x को क्या लिखेंगे कॉज स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और कॉज स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्या आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, है ना, ये आइडेंटिटी हमने यूज़ की। 2i इक्वल टू क्या आ रहा है π/2 0 to π/2, देखिए डायरेक्ट कर देते हैं यहीं से। अब हम क्या कर लेते हैं लेट, सब जगह साइन एक्स और कॉज एक दिखाई दे रहा है, तो साइन एक्स को t एज्यूम करिए, कॉज एक्स dx इक्वल टू क्या हो गया dt, i इक्वल टू 2 इस साइड ले लें,
पाई बाई 4, साइन 0 क्या होता है 0 और साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, लिमिट चेंज कर दी, साइन एक्स हो गया t, कॉज एक्स डी एक्स हो गया डी टी अपॉन कितना हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया टी स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, पाई बाई 4 0 to 1, जरा सॉल्विंग करिए, ये कितना बनेगा t4 प्लस इसका स्क्वायर खोलिए 1 प्लस t4 माइनस का 2t स्क्वायर, ये आ गया आपका पाई बाई 4 0 to 1 t dt अपॉन कितना हो गया 2t की पावर 4 2t स्क्वायर प्लस 1, ओके 2 कॉमन ले सकते हैं, पाई बाई 8 0 to 1 t dt अपॉन कितना हो गया t4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1/2। चलिए होल स्क्वायर अगर हम बनाएं तो देखिए t4 और t स्क्वायर में t स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 और 1 का हाफ करिए 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, रब कर देते हैं। तो आप लोगों का यहाँ से i इक्वल टू कितना आएगा पाई बाई 8 0 to 1 t dt अपॉन कितना हो गया यहाँ से t4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर ऐड करिए 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करिए और बाकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1/2। तो देखिए i कितना आ गया यहाँ से पाई बाई 8 0 to 1 t dt अपॉन ये कहीं का होल स्क्वायर बनेगा, एक वैल्यू तो आ रही है टी स्क्वायर क्योंकि t4 को टी स्क्वायर का स्क्वायर लिखते हैं और ये 1/2, ये माइनस का है तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा और ये कितना हो गया 1/2 माइनस 1/4, तो कितना बनेगा 1/4, है ना, प्लस का, तो 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। अब एक काम करिए टी स्क्वायर, ये देखिए ये सेकेंड पावर है और ये फर्स्ट, यानी क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है, अगर हम इसको u एज्यूम कर लें तो टी स्क्वायर का 2t dt 1/2 का 0, u का क्या आ गया 1u du, ठीक है, पाई बाई 8, जरा लिमिट लीजिए, जब हम यहाँ 0 रखेंगे तो कितनी आएगी -1/2 और जब हम यहाँ 1 रखेंगे तो कितनी आएगी 1/2, तो t dt की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/2 du, चलो अभी लिख देते हैं 1/2 du अपॉन कितना आ गया u स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 आप आउटसाइड करेंगे तो पाई बाई 16 हो गया और देखिए ये आ गई -1/2 to 1/2, डेफिनेट की प्रॉपर्टी अगेन यूज़ कर सकते हैं, क्या करेंगे u की जगह पर क्या पुट करिए -u, एज इट इज़ फंक्शन लौट कर आ रहा है तो आप डेफिनेट की प्रॉपर्टी से क्या कह सकते हैं ट्वाइस करके इसको 0 to 1/2 कर दीजिए, है ना, u स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है ये वाली, ये है ना आप लोगों की -a to a fx dx की वैल्यू ट्वाइस करके 0 to a fx dx होगी कब, जब f माइनस एक्स इज इक्वल टू fx आ जाता है और नेगेटिव आता तो आंसर 0 होता। बताइए इसका आंसर कितना हो गया पाई बाई 8, चलिए लिमिट लगाई, अब क्या होगा इसका इंटीग्रल tan इनवर्स u, है ना, 1/a tan इनवर्स a, और a का काम कौन कर रहा है 1/2, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ऐसे पढ़ कर आए हैं 0 to 1/2, लिमिट चेंज कर दी हमने, हाँ करेक्ट चेंज कर दी थी, तो हमारा ये 2 ऊपर गया, कितना आ गया यहाँ से पाई बाई 4 और ये कितना हो गया tan इनवर्स 2u 0 to 1/2। अब बताइए जरा i कितना हो गया यहाँ से पाई बाई 4, सबसे पहले आप क्या रखेंगे 1/2, तो 1 हो गया, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाई 4, है ना, तो आंसर क्या आ गया पाई स्क्वायर बाई 16, तो ये आपके इंटीग्रल का आंसर है पाई स्क्वायर बाई 16। प्रीवियस ईयर का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, क्या करें √10x प्लस √cot x, पहले एक काम करते हैं इनको साइन कॉज में अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे साइन अपॉन कॉज और इसे लिखेंगे कॉज अपॉन साइन, ओके, क्या कर सकते हैं हम एलसीएम ले सकते हैं 0 to पाई बाई 4, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कॉज एक्स, तो ये क्या बनेगा साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ओके, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए 0 to पाई बाई 4, ये हो जाएगा आप लोगों का साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स कॉज एक्स, ओके, आई कितना हो गया यहाँ से 0 to पाई, अगर हम एक काम करें स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई और
डिवाइड कर लें तो ये क्या बन गया 2 sin x cos x, ओके। और ये क्या बन गया आप लोगों का sin 2x। तो यहाँ से i कितना आ गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 0 2 पाई बाई 4 sin x प्लस cos x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ गया यहाँ से sin 2x dx, ओके। देखिए कैसे करवाए थे हमने इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को। साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉज एक्स का साइन एक्स, अगर हम ऐसे मानकर इसे टी माने तो इसका डिफरेंशियल यही तो आएगा, कॉज एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साइन एक्स का कॉज एक्स। आ गई आप लोगों की ऊपर वाली वैल्यू। तो एज्यूम करना समझ में आया, इसका इंटीग्रल यहाँ लिख लीजिए और उसका कर दीजिए डिफरेंशियल। तो देखिए क्या होगा। दूसरी बात, एक वैल्यू तो आ गई, ये बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करिए, क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉज एक्स इक्वल टू कितना आ गया टी स्क्वायर, है ना। इसे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इस टाइप के देखिए और भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के। ये आ गया, ठीक है। आई की वैल्यू बताइए कितनी आ गई, स्क्वायर रूट पहले वैल्यू पुट करिए, कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0, माइनस 1 आ गया, पाई बाई 4 पर दोनों की वैल्यू सेम होती है तो आंसर आ गया 0। देखिए साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स मिलके क्या बन गया डी टी, और साइन 2x की वैल्यू कितनी होगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो बताइए इसको किस तरह से लिखेंगे, इसका इंटीग्रल आ जाएगा साइन इनवर्स टी माइनस 1 to 0। तो आई कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन इनवर्स 0 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1, ओके। आई कितना आ गया यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन इनवर्स 0 0 होता है, साइन इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाई 2, और माइनस होगा तो क्या आएगा माइनस का पाई बाई 2। तो आपका आई का आंसर आ गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो आई आ गया आप लोगों का स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई बाई 2। अगर चाहें तो आप लोग इसको पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी लिख सकते हैं।